देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। दोस्तों, लाला रामदेव अपना माल बेचने के लिए अब हिंदू मुसलमान पर उतर आए हैं। लाला रामदेव का कहना है कि दूसरी कंपनी का शरबत पियोगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। हमारा शरबत खरीदिए, हमारा शरबत पीजिए, इससे भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। लव जिहाद ओड जिहाद की तरह अब शरबत जिहाद भी चल रहा है। मैं इससे आप लोगों को बचाने के लिए आया हूँ। दोस्तों, जैसे वो मार्वल वाले अमेरिका को नहीं बचाते हैं, वैसे ही लाला रामदेव अब भारत को बचाने आए हैं शरबत जिहाद से। दूसरी तरफ शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है। ठीक है, उनका मजहब है, लेकिन आप यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। चलो, आपको इस शरबत जिहाद से बचाना है। हिंदू मुसलमान में बांटकर भारतीयों को सोम्बी बना दिया गया है। अब देखिए, रामदेव जैसे अवसरवादी लोगों की हिम्मत इतनी बढ़ चुकी है कि अपना माल बेचने के लिए हिंदू मुसलमान पर उतर आए हैं। अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए, अपना धंधा बढ़ाने के लिए देश में सीधे नफरत पैदा करने लगे हैं। एक संयोजित तरीके से देश को धर्म के नाम पर बांटा गया। भाजपा ने अपना कस्टमर खोजा और लाला रामदेव जैसे बिजनेसमैन ने अपना कस्टमर खोज रहे हैं। अब लाला रामदेव जैसे लोग कह रहे हैं कि शरबत स्वाद के लिए नहीं पीना है, स्वास्थ्य के लिए नहीं पीना है, शरबत जिहाद से बचने के लिए लाला रामदेव का शरबत पीना है। देखिए, पहले कोई प्रोडक्ट मार्केट में आता था, उसका प्रचार होता था तो उसे ऐसे बताया जाता था कि उनके प्रोडक्ट से हमारा प्रोडक्ट अच्छा है। पहले की क्रीम दूसरे की क्रीम से ज्यादा गोरा करने का दावा करती थी। पहले के बिस्किट दूसरे के बिस्किट से ज्यादा बेहतर टेस्ट होने का दावा करती थी। लेकिन अब माल बेचने के लिए दूसरे के प्रोडक्ट से बेहतर होना ज्यादा जरूरी नहीं है। लेकिन अब शरबत जिहाद से बचाना चाहते हैं अपने बच्चों को, अपने चाचा को, अपने अंकल को, तो लाला रामदेव का शरबत पिए। इस तरह से अपना माल बेचने का दावा किया जाता है। दोस्तों, हमारा देश कट्टरता के उस मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है जहां पर संविधान के होते हुए, कानून के होते हुए, जहां पर व्यापारी अपना माल बेचने के लिए सरेआम हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। लाला रामदेव को इससे पहले कोरोनिल से कोरोना ठीक करने का दावा करते हुए सुना गया था। भ्रामक विज्ञापन दिखाकर लोगों को मूर्ख बना रहे थे। फिर सुप्रीम कोर्ट से माफी भी मांगनी पड़ी थी। दोस्तों, शरबत से पहले रामदेव ने पुत्र जीवक दवा लॉन्च की थी। इसे इस तरह से फैलाया गया था कि इस दवा से पुत्र पैदा होगा। रामदेव ने दवा का नाम ही ऐसा रखा था, पुत्र जीवक। भारत में जहां पर आप ये नहीं पता लगा सकते कि गर्भ में लड़का है या लड़की, जो भारत में कानून के खिलाफ है, कानून का उल्लंघन करता है। इस विवाद के बाद रामदेव ने सफाई दी कि ये दवा सिर्फ प्रजनन स्वास्थ्य के लिए है। रामदेव ने इससे पहले लोगों को भ्रम में डालकर कहा था कि 2014 में अगर नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो पेट्रोल 35 रुपए या 40 रुपए में मिलने लगेगा। रामदेव ने हमेशा अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए सत्ता का सहारा लिया है और इस बार देश में सत्ता ने हिंदू मुसलमान की पिच तैयार की है और उस पर लाला रामदेव जैसे बिजनेसमैन उस पर व्यापार करने के लिए उतर चुके हैं। दोस्तों, भारत में शरबत की सबसे बड़ी एक ही कंपनी है जिसका नाम है रूअफ़ज़ा। रामदेव संभवतः इसको ही शरबत जिहाद करने वाली कंपनी बता रहे हैं। रूअफ़ज़ा भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में गर्मियों के सीजन में खूब पिया जाता है। रूअफ़ज़ा को हमदर्द कंपनी बनाती है। इसे 1907 में हकीम हाफिज अब्दुल मजीद ने बनाया था। ये गुलाब, जड़ी बूटियों और फलों की मिश्रण से बना हुआ शरबत है। दोस्तों, रामदेव जैसे लोगों ने शरबत में भी हिंदू मुसलमान खोज लिया है। ये सोचने वाली बात है। दोस्तों, ये रूअफ़ज़ा कहाँ से आया, शरबत बनाने का आइडिया कहाँ से आया, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसके पीछे की कहानी क्या है? दरअसल बात 1907 की है। दिल्ली में लोग भीषण गर्मी से परेशान थे और लोग बीमार भी पड़ रहे थे। तब पुरानी दिल्ली के लाल कुआं बाजार में के एक हकीम ने लोगों को ठीक करने की दवा इजाद की। ये दवा बल्कि कोई और नहीं, रूअफ़ज़ा ही था। रूअफ़ज़ा यूनानी हर्बल चिकित्सा के एक हकीम हाफिज अब्दुल मजीद ने
ठीक 113 साल पहले गाजियाबाद में इजाद किया था। साल था 1906। इसी साल पुरानी दिल्ली लाल कुआं बाजार में हमदर्द नामक क्लिनिक खोला। 1907 में पुरानी दिल्ली में भीषण गर्मी और लू से काफी लोग बीमार पड़ने लगे थे। तब हकीम अब्दुल मजीद इसी रूअफ़ज़ा की खुराक से लोगों को ठीक करने लगे। ये गुलाब जड़ी बूटियों और फलों से बना हुआ एक शरबत है। देखते ही देखते ये हमदर्द दवा खाना रूअफ़ज़ा से पहचाना जाने लगा। रूअफ़ज़ा दवा न होकर लोगों को गर्मी से बचाने के लिए नायाब नुस्खा बन गया और हमदर्द दवा खाना से एक बड़ी कंपनी बन गई। रूअफ़ज़ा मुसलमानों में खूब पहचाना जाने लगा। रमजान में रोजेदार रूअफ़ज़ा के शरबत से अपनी प्यास और शरीर को ठंडक देने के तौर पर इस्तेमाल करने लगे। पहले इसे बोतलों में नहीं दिया जाता था। लोग इस शरबत को लेने के लिए अपने घरों से बर्तन लेकर आते थे। शुरुआती दौर में प्रोटेक्शन सीमित मात्रा में होता था दोस्तों। फिर कंपनी ने 1940 में पुरानी दिल्ली में और 1971 में गाजियाबाद, 2014 में गुरुग्राम के मानेसर में एक प्लांट लगाया। अकेले इसी प्लांट से रोजाना 1000 बोतल रूअफ़ज़ा का उत्पाद होने लगा। 1948 से हमदर्द कंपनी भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में रूअफ़ज़ा का उत्पाद करने लगा। रूअफ़ज़ा के अलावा कंपनी के जाने माने उत्पादनों में साफ फील, औरम बादाम, शीर, पचनोल जैसे उत्पादन शामिल हैं। द हिंदू बिजनेस लाइन की 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में वित्त वर्ष में टर्नओवर 700 करोड़ रुपए का था। लेकिन हमदर्द चीफ सेल्स मंसूर अली का कहना है कि गर्मियों के सीजन में ब्रांड की बिक्री 25% तक बढ़ जाती है। तो दोस्तों अब सुनिए रूअफ़ज़ा की पाकिस्तान पहुंचने की कहानी। तो हुआ ये, हकीम हाफिज अब्दुल मजीद के 2 बेटे थे, अब्दुल हमीद और मोहम्मद सईद। दोनों पिता के इस व्यवसाय में हाथ बटाते थे। 1920 में हमदर्द दवा खाना नाम की कंपनी का गठन हुआ। अब्दुल मजीद का निधन हो चुका था। 1947 में देश के विभाजन के बाद हमदर्द कंपनी भी 2 धड़ों में बंट गई। मोहम्मद सईद पाकिस्तान चले गए। उन्होंने कराची में हमदर्द की शुरुआत की। यहाँ रूअफ़ज़ा खूब पसंद किया जाने लगा। ये पाकिस्तान का जाना माना ब्रांड बन गया। बड़े बेटे अब्दुल हमीद माँ के साथ हिंदुस्तान में ही रह गए। अब्दुल हमीद के 2 बेटे हुए, अब्दुल मोइद, हम्माद अहमद। 1948 में हमदर्द कंपनी को वक्फ यानी चैरिटेबल बना दिया गया और मुतवली प्रबंधन निर्देशक अब्दुल मोइद को बनाया गया और हम्माद अहमद को मार्केटिंग का काम सौंपा गया। दोस्तों बाबा रामदेव ने एक शरबत लॉन्च किया है। रामदेव का शरबत बिक नहीं रहा है, मार्केट में रूअफ़ज़ा का कब्जा है। रामदेव अपना शरबत बेचने के लिए दूसरे के शरबत को जिहादी बता दिया है। भारत के सारे खाद्य पदार्थ भारतीय खाद्य पदार्थ सुरक्षा और मानव प्राधिकरण FSSAI के नियमों के तहत ही बेचे जाते हैं। अगर रूअफ़ज़ा में कोई भी कमी होती तो वो कब का बैंड हो चुका होता। लेकिन रामदेव दूसरे के शरबत की क्वालिटी से कंपटीशन नहीं कर रहे हैं। वो धार्मिक आधार पर हिंदुओं को ये बताना चाहते हैं कि दूसरी कंपनी का मालिक मुसलमान है, इसीलिए वो शरबत आपको नहीं पीना है, जिहाद से बचना है। और दोस्तों ये उस देश में हो रहा है जो दुनिया का सबसे बड़ा धर्मनिरपेक्ष देश है, जहां पर लिखा है कि संविधान में धर्म, पंथ, धर्मनिरपेक्ष के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। लेकिन सबसे बड़ा सच ये है कि यहाँ पर धर्म संप्रदाय के आधार पर सरकारें बन रही हैं और सरकार का सपोर्ट करने वाले धरना सेठ पंथ धर्म संप्रदाय के आधार पर अपना बिजनेस चला रहे हैं। शरबत जिहाद बताकर अपना मीठा पानी बेच रहे हैं। पूरा देश मूर्ख होकर सब कुछ चुपचाप देख रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें।